वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड वेब नॉवल स्टोरी बाय कार्ल वी कोएरुई। पवित्र पंथ द्वारा लाए गए दबाव के कारण हान जू ने और भी कठिन अभ्यास किया। जेल के काले मुर्गे को ऐसी परेशानियां हैं जिन्हें वो बता नहीं सकता। जैसे ही हान जू ने उत्सुकता से क्यूई को अवशोषित करना शुरू किया, गुफा में आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में पागलपन से भर गई और काली जेल की मुर्गी की गति दब गई। 7 साल बाद हान जू अंततः नेसेंट सोल क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गया। उसे अभी भी समय की कमी महसूस हो रही थी। यदि वो कॉयर रेनकोट पवित्र संप्रदाय के हमले से पहले दिव्य परिवर्तन के दायरे को तोड़ सकता है तो वो अधिक आश्वस्त होगा। हान जू को गुस्सा आया और उसने जांच करने के लिए पारस्परिक संबंधों पर क्लिक किया। आपके मित्र जो फैन पर रेनकोट कब्डों के पवित्र पंथ द्वारा हमला किया गया था। X87। आपके शिष्य यांग तियानडोंग पर कोएरुई पवित्र पंथ द्वारा हमला किया गया था। X87। आपके मित्र मो जू पर साथी शिष्यों ने हमला किया था। आपके मित्र ली किंगजी पर एक साथी शिष्य ने हमला किया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ली किंगजी पर उनके साथी शिष्यों ने हमला क्यों किया? हान जू स्तब्ध रह गया। क्या कोई और जासूस है? उन्होंने तुरंत यू क्विंगजो का परीक्षण किया। नेसेंट सोल क्षेत्र में कोई भिक्षु जासूस नहीं है, वगैरह। क्या ये गुआन युगांग हो सकता है? ये जियाओफेंग सही था, ये गुआन युगांग था। गुआन युगेंग ने एल्डर झानशेन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने मुख्य शिक्षक होने के सभी विचार त्याग दिए। हालांकि वह नाराज नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने ली किंगजी से चर्चा के लिए कहा और अपना गुस्सा निकालने का अवसर लिया। इस संबंध में यूकिंग संप्रदाय के बुजुर्ग उनसे बेहद असंतुष्ट थे। यूकिंग संप्रदाय एक तनावपूर्ण क्षण में है, लेकिन आप परेशानी पैदा कर रहे हैं। क्या आप अभी भी प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं? डांटे जाने के बाद गुआन युगान इतना क्रोधित हुआ कि वह एकांत में चला गया और सार्वजनिक रूप से दिखना बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने यूकिंगजो को नहीं छोड़ा, जिससे पता चलता है कि उनके दिल में यूकिंगजोग है। हान इस सब के बारे में कभी भी स्पष्ट नहीं था और वो मेल पलटता रहा। फेरी जिगसुआन, चांग युए और जिंग होंगक्सुआन ठीक थे, लेकिन अन्य दोस्त कमोबेश एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसमें जुआन क्विंगजुन भी शामिल है। जुआन क्विंगजुन की साधना अभी भी फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 3रे स्तर पर थी। हान जू को संदेह था कि वह बिल्कुल भी अभ्यास नहीं कर रही थी और सिर्फ दूसरों को देख रही थी। जब हान जू ने गुप्त रूप से शिकायत की, उसे अचानक एक सांस का एहसास हुआ। श्री हुआन क्विन, ये कुतिया फिर से यहाँ है। क्या साथी ताओवादी यहाँ है? क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? जब हान जू ने जुआन क्विंगजुन की आवाज सुनी तो वह घबरा गया। उसने कुछ देर तक सोचा, दूसरे पक्ष को पता होना चाहिए कि वह यहाँ था। यदि उसने मरने का नाटक किया तो उसकी अनुकूलता खत्म हो सकती है। दूसरा पक्ष एक राक्षस राजा है, इसलिए उसकी अनुकूलता निश्चित रूप से उसकी नफरत से बेहतर है। इसके बारे में सोचने के बाद हान जू ने गुफा का पत्थर का दरवाजा खोला। श्री हुआन क्विन आगे बढ़े। जब उसने हान जू को देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हान जू असहाय था। ब्लैक प्रिशन चिकन को अभी भी जुआन क्विंगजुन की आभा याद है। वो भयभीत होकर चिल्लाया, कृपया मेरे स्वामी को मत खाओ। जुआन किंगजुन भ्रमित लग रहा था। हान जू थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने जेल के काले मुर्गे को घूरकर देखा, उसे इतना डरा दिया कि उसकी बोलने की हिम्मत ही नहीं बची। जुआन किंगजुन हान जुए के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं यूजू पीक, जुआन किंगजुन का शिष्य हूँ। मैं कुछ साल पहले आंतरिक संप्रदाय में अपने वरिष्ठ भाई से मिला था। मैं आश्चर्यचकित था। आपकी छाया मेरे अंदर दफन हो गई है तब से दिल। मुझे आशा है कि वरिष्ठ भाई आपको यहाँ जल्दबाजी में आने के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। पर्याप्त प्रत्यक्ष। हान जू को नहीं पता था कि कैसे उत्तर दूं। बड़े भाई की सुंदरता वास्तव में दुनिया में दुर्लभ और अद्वितीय है। छोटी बहन आपको एक खजाना देने को तैयार है। मुझे आशा है कि वरिष्ठ भाई मना नहीं करेगा। जुआन क्विंगजुन मुस्कुराता रहा और अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ में जैड का एक टुकड़ा दिखाई दिया। हान जू ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? यह दिव्य अमर हवेली का आदेश है। दिव्य अमर हवेली खेती की दुनिया में खेती की पवित्र भूमि है। केवल दिव्य अमर हवेली का आदेश प्राप्त करके ही आप अभ्यास कर सकते हैं। वहां से, चाहे आप कितने भी बुरे क्यों न हो, आप नवजात आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं।
जुआन क्विंगजुन ने मुस्कुराते हुए समझाया। उसने मन ही मन गुनगुनाया, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम प्रभावित नहीं हो। बेटे, तुम बहुत अच्छे दिखने वाले इंसान हो, मैं इसका ख्याल रखूंगा। हान जू ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद कनिष्ठ बहन, लेकिन मैं यूकिंग संप्रदाय को छोड़ना नहीं चाहता और अपने पूरे जीवन के लिए यूकिंग संप्रदाय में अभ्यास करने की योजना बना रहा हूं। ये सुनकर जुआन किंगजुन का चेहरा ठिठक गया। उसने खजाना फिर से बदला और कहा, ये पृथ्वी आत्मा तलवार है जो गोल्डन कोर क्षेत्र में स्वामी को आसानी से मार सकती है। कुआ, पर्याप्त नहीं। मैं तुम्हें अमृत की एक और बोतल दूंगा जो स्वर्ण अमृत क्षेत्र को भेद सकती है। मैं तुम्हें शरीर प्रशिक्षण की एक और तकनीक दूंगा, साथ ही 3 जादुई गुप्त पुस्तकें। क्या बकवास है, सचमुच कमाल। 100 साल पहले हान जू उसे रोकने में असमर्थ रहा होगा और वो वास्तव में कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता होगा। हान जू ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, वास्तव में मैं पहले से ही नैसेन सोल क्षेत्र में हूं। उसने अब अपनी खेती को नहीं छिपाया, अपनी खेती को नेसेंट सोल क्षेत्र के 8वें स्तर पर दिखाया और फिर इसे छुपाया। जुआन क्विंगजुन हैरान था। उसने तुरंत सच्चाई का अनुमान लगाया और पूछा, क्या आप वो बुजुर्ग हैं जो देवताओं को मारते हैं? हान जू ने सिर हिलाया। दूसरा पक्ष दानव भगवान है और चूंकि वो उसे निशाना बना रहा है, वो निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। जुआन क्विंगजुन और भी अधिक खुश थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी दृष्टि इतनी अच्छी थी कि वो यूकिंग संप्रदाय के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली ईश्वर हत्यारे बुजुर्ग को सीधे पकड़ सकते थे। जुआन क्विंगजुन की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है और वर्तमान अनुकूलता स्तर 4 स्टार है। उसने फिर से अपनी आस्तीन से अमृत की एक बोतल निकाली और कहा, यह प्रथम श्रेणी का नवजात आत्मा अमृत है जो आपके साधना स्तर को तेजी से बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। क्या एक बोतल काफी है? यदि नहीं, तो मैं तुम्हें दूसरी बोतल दूंगा। बोलते बोलते उसने नेसेंट सोलपिल की एक और बोतल निकाल ली। इस समय हान जू वास्तव में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सावधानी से पूछा, जूनियर बहन, आप कहां से हैं? तभी जुआन क्विंगजुन को एहसास हुआ कि वो बेनकाब हो गया है। लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम इसे उजागर करोगे तो तुम बेनकाब हो जाओगे। मेरी पहचान महत्वपूर्ण नहीं है। कनिष्ठ बहन वरिष्ठ भाई के साथ ताओवादी साथी बनना चाहती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वरिष्ठ भाई इच्छुक है? जुआन क्विंगजुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हान जू ने भौहें सिकोड़कर पूछा, इतने सारे खजाने बाहर लाना आपके लिए बहुत कठिन होगा। क्या आप रेनकोट कपड़ों के पवित्र पंथ से निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं? यदि दानव भगवान कार्रवाई करते हैं तो ये सुरक्षित रहेगा। जुआन क्विंगजुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे केवल आपकी परवाह है, यूकिंग संप्रदाय की नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वरिष्ठ भाई यूकिंग संप्रदाय के लिए अभ्यास कर रहे हो? हान जू चुप था। वास्तव में दानव भगवान को आदेश देना इतना आसान नहीं है। लेकिन नेसेंट सोलपिल्स की ये 2 बोतलें इतनी सुगंधित थी कि उनके लिए मना करना मुश्किल था। अगर मैं आपसे वादा करता हूं तो मैं क्या कीमत चुकाऊंगा? हान जू ने सावधानी से पूछा। जुआन किंगजुन ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराया, मैं वास्तव में तुम्हें नहीं खाऊंगा। स्वाभाविक रूप से अगर हम एक साथ अभ्यास करते हैं तो तुम अब की तुलना में अधिक मजबूत हो जाओगे। ये बहुत अच्छी बात है। जुआन क्विंगजुन आपके साथ ताओवादी युगल बनना चाहता है। आपके पास निम्नलिखित विकल्प है। 1. मना करो। हम जैसे पुरुष भिक्षु को एक महिला कैसे डरा सकती है और राक्षस राजा की नफरत और तलवारबाजी की जादुई शक्ति की विरासत कैसे प्राप्त कर सकती है। 2. स्वीकार करें। दोनों ताओवादी जोड़े बन जाते हैं और यदि वे कारण और प्रभाव के भाग्य से दूषित हैं तो वे राक्षस राजा का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं और उनकी जादुई शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप जुआन क्विंगजुन को अस्वीकार कर देंगे तो क्या होगा? क्या शैतान बाहर निकल आएगा? वो बॉस है जो चढ़ने वाला है? हान जू ने अपने दिल में आह भरते हुए कहा, उस स्थिति में मैं अपनी कनिष्ठ बहन के साथ ताओवादी युगल बन जाऊंगा। आप जुआन क्विंगजुन के साथ सफलतापूर्वक ताओवादी युगल बन जाते हैं और आपको एक जादुई विरासत प्राप्त होती है। आपकी जादुई शक्ति के लिए बधाई। सोमरसॉल्ट क्लाउड। सोमरसॉल्ट बादल, उड़ती हुई जादुई शक्ति, हजारों मील दूर एक कलाबाजी। जुआन क्विंगजुन की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है
और वर्तमान अनुकूलता स्तर 4-5 स्टार है। सोमरसॉल्ट बादल, बहुत बढ़िया। हान जू की आंखें चमक उठी। ये चीज पूरी तरह से भागने की जादुई क्षमता है। हाँ, अगर राक्षस राजा गड़बड़ी करने आएगा तो वो आसमान से कूद जाएगा और हजारों मील दूर कूद जाएगा। जुआन क्विंगजुन थोड़ा मुस्कुराया, अपने हाथ में युआनयांग डैन की 2 बोतलें नीचे रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, अब से आप मेरे ताओवादी साथी होंगे। आप अच्छा अभ्यास करते हैं और जब मुझे आपकी आवश्यकता होगी तो मैं आपके पास आऊंगा भविष्य। इतना कहने के बाद वह मुड़ी और चली गई। हान जू खुद को पूछने से नहीं रोक सका, मेरे अलावा क्या आपके पास कोई अन्य ताओवादी साथी है? जुआन क्विंगजुन ने रुककर गुनगुनाया, ये कैसे संभव है? मैं नश्वर प्राणियों को हेय दृष्टि से नहीं देखता। अगर मुझे मेरे साथ अभ्यास करने के लिए ताओवादी साथी की आवश्यकता नहीं होती और आप बेहद सुंदर हैं, तो मैं आपको नहीं चुनता। वो जल्दी से चली गई। हान ने निराशा से बिस्तर के पास नेसेंट सोलपिल की 2 बोतलों को देखा और बहुत देर तक चुप रहा। काली जेल की मुर्गी ने सावधानी से पूछा, मालिक, क्या वो अब भी तुम्हें खाएगी? जुआन क्विंगजुन के जाने के बाद हान जू ने दवा की बोतलें खोली। प्रत्येक 2 दवा की बोतलों में 12 गोलियां थीं। उन्होंने पहले 6 आध्यात्मिक शक्तियों के साथ इसका परीक्षण किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह जहर नहीं है, और फिर उन्होंने इसे लेना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि दवा बहुत प्रभावी थी। ये सालान के अमृत से दोगुने से भी अधिक शक्तिशाली था। जैसी कि एक राक्षस राजा से अपेक्षा की जाती है, वो उदार है। हान जू ने आश्चर्य सहन किया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक अंधेरे भूमिगत महल में स्नैप 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 शरीर पर पड़ने वाले तेज कोड़ों की आवाज मेरे कानों में आती रही। यांग तियानडोंग और झो फैन को लकड़ी के खूंटों से बांध दिया गया था और रेनकोट पहने 2 लोगों ने उन्हें लंबे कोड़ों से पीटा था और खून पूरी जमीन पर फैल गया था। दूर पर कई भिक्षु ध्यान कर रहे थे जो उनकी ओर देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ओह, युकिक संप्रदाय के ये 2 लोग बहुत जिद्दी हैं। हाँ, मुझे हर साल भागना पड़ता है और मार खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानता। कितना दयनीय है, कोइरुई पवित्र पंथ ने उन्हें क्यों नहीं मारा? अगर हम उन्हें मार देंगे तो पवित्र पंथ लोगों के दिलों पर कैसे जीत हासिल करेगा? वास्तव में कोइरुई पवित्र पंथ का पालन करना काफी अच्छा है। भिक्षु बहुत बातें कर रहे थे। लंबे समय तक कोड़े मारे जाने के बाद यांग तियादोंग और झो फैन को नीचे गिरा दिया गया, जिसमें राक्षस संत का खून है। एक महायान भिक्षु का पुनर्जन्म हुआ है। इस समय वे दोनों धू कर मर रहे थे। कॉय रेनकोट में आदमी का कोड़ा कोई साधारण कोड़ा नहीं है, बल्कि किसी प्रकार के राक्षस के टेंडन से बना होता है। जब इसे शरीर पर मारा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे मांस का एक टुकड़ा रेख से फट गया हो, जो बेहद दर्दनाक है। यांग तियानडोंग जमीन पर लेट गया और अपने दांत पीस लिए। यह आपकी योजना है, बाहर निकलने से पहले ही आपको पकड़ लिया जाएगा। जो फैन बेहद दुखी था और उसकी आंखों में आंसू थे। कितने साल भागने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। घृणित, अगर भविष्य में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे कॉय रेनकोट संप्रदाय के मुर्गों और कुत्तों को बेचैन कर दूंगा। बेहतर होगा कि हम संघर्ष करना बंद कर दें और अपने मालिक के आने का इंतजार करें। यांग तियानडोंग ने आह भरी। मास्टर, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? 10 साल पहले ली किंगजी यहाँ आए थे और उन्हें बचाना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। हालांकि जाने से पहले ली किंगजी ने उन्हें एक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया कि हान जुए जल्द या बाद में आएंगे और उनसे दूसरों के दिलों को स्थिर करने में मदद करने के लिए कहा। शिष्य, यह वो वाक्य था जिसने यांग तियादोंग को कायम रहने पर मजबूर कर दिया। झो फैन ने गुस्से में कहा, तुम्हारा मालिक बहुत डरपोक है, उसके आने का कोई रास्ता नहीं है। वो पहले से ही जानता था कि हान जू ईश्वर हत्या करने वाला बुजुर्ग था। हालांकि वह हैरान था, लेकिन वो हान जू के चरित्र को समझता था। वाकई खौफनाक है इस शख्स का टैलेंट, लेकिन मौत से लगता है डर। जो लोग मौत से डरते हैं वे उन्हें बचाने नहीं आ सकते। जल्दी आओ, यांग तियानडोंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा। चिंता मत करो, मेरे गुरु निश्चित रूप से आएंगे। वो शायद मुझे अंधेरे में देख रहे होंगे,
ये देखना चाहेंगे कि क्या मैं कठिनाई सहन कर सकता हूं और क्या मेरा ताओवादी दिमाग पर्याप्त रूप से स्थिर है। जो फैन ने यह महसूस करते हुए अपनी आंखें घुमाई कि इस बच्चे पर कोई भूत प्रेत है। कुआ, उसके बारे में बात मत करो। जो फैन खुद ही मुश्किल से रुक सकता है। 2 साल बाद हान जूने ने सेंट सोल क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक मजबूत सफलता हासिल की। मेरा कहना है कि दानव भगवान का अमृत बिल्कुल आरामदायक है। मुझे भविष्य में और अधिक ऑर्डर करने का तरीका खोजना होगा। सबसे पहले हान जू को चिंता थी कि जुआन क्विंगजुन अक्सर उसके पास आएगा, लेकिन उसने इस बारे में बहुत अधिक सोचना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि लॉर्ड जुआन किंग ताओवादी दंपति नहीं बने क्योंकि वह अपने शरीर के लिए लालची थे, बल्कि संभवतः भविष्य में देवता के जन्म के समय इसका उपयोग करने के लिए थे। हान को उस पर पूरी तरह से भरोसा करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। इससे पहले उसे अभी भी जितना संभव हो उतना मजबूत बनना होगा। क्या होगा यदि लॉर्ड हुआन किंग उसे सूखा देना चाहते थे? 4-5 सितारों के अनुकूलता स्कोर का मतलब यह नहीं है कि जुआन किंगजुन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्यार के लिए कितनी हत्याएं की जाती हैं। इस भावना को अक्सर पिछले जन्मों में विदेशी फिल्मों में प्रचारित किया गया था, खासकर उन सुपरहीरो फिल्मों में। हान जू को समरसॉल्ट क्लाउड की जादुई शक्ति विरासत में मिलने लगी। सोमरसॉल्ट बादल द्वारा तय की गई दूरी उसमें डाली गई आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित है, और यह न केवल सैकड़ों हजारों मील की छलांग लगाता है। विरासत सफल होने के बाद उन्होंने यूकिंग संप्रदाय के सबसे मजबूत व्यक्ति का परीक्षण किया। सबसे शक्तिशाली गुआन युगांग है, जो दैवीय क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। हान जूने ने सेंट सोल रियल्म भिक्षुओं की खोज जारी रखी, लेकिन कोयरुई पवित्र पंथ से कोई नहीं मिला और उन्हें राहत मिली। अभी भी समय है, अभ्यास जारी रखें और यथाशीघ्र भगवान बनने में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। हान जू खुश हो गया और ऊर्जा इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की। 1 माह बाद ली किंगजी हान जू से मिलने आए। हान जू ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या कोई रेनकोट होली कल्ट आ गया है? वो पहले से ही देवताओं में परिवर्तन की स्थिति के करीब था, लेकिन इस समय दुश्मन आ गया? बदनसीब, ये सच नहीं है। सुजाकू तलवार संप्रदाय के हुआंग जिहाओ ने कोयरुएट पवित्र संप्रदाय पर एक आश्चर्यजनक हमला किया, लेकिन कोयरुएट पवित्र संप्रदाय द्वारा कब्जा कर लिया गया। सुजाकू तलवार संप्रदाय क्रोधित था और कोयरुएट पवित्र संप्रदाय पर हमला करने के लिए हमारे साथ एकजुट होने के लिए तैयार था। स्थिति उलट गई। ली किंगजी ने और अधिक उत्साहित होकर कहा, वह हुआंग जिहाओ से बहुत प्यार करता है। वह वास्तव में जानता है कि काम कैसे करना है और इस बार उसने इसे सही कर लिया। हान जुए ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ठीक है, जियाओ हुआंग, फिर आगे बढ़ें और एल्डर गुवान को बुलाएं। मैं जेड किंग संप्रदाय की रक्षा करूंगा। आप सभी नवजात आत्मा विशेषज्ञों को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। मैं काफी हूं। ली किंगजी का चेहरा घूम गया। तुम सच में गो? हान जू ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं भगवान बनने वाला हूं, इसमें समय लगेगा। ये सुनकर ली किंगजी चौंक गए। उनके चेहरे पर परमानंद के भाव थे। हान जुए परिवर्तित देवता को तब मार सकता है जब वह युआनयन क्षेत्र में है। जब वह रूपांतरित देवता के पास पहुंचता है, तो क्या ऐसा नहीं होगा? उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। ली क्विंगजी ने उत्साह से कहा, ठीक है, बस रुकें और मन की शांति के साथ आगे बढ़ें। इस मामले को हम पर छोड़ दें। वर्मिलियन बर्ड स्वॉर्ड संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय भी होने चाहिए जो हमारे साथ जुड़ सकें। फिर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, मास्टर। ली किंगजी के उत्साहपूर्वक चले जाने से पहले दोनों ने बहुत देर तक बातचीत नहीं की। जाने से पहले उसने जेल के काले मुर्गे को भी छेड़ा। जेल का काला मुर्ग नाराज हो गया और जब वह पीछे मुड़ा तो उसने उसके बट पर चोंच मार दी। ली क्विंगजी गुस्से में थे, लेकिन जब उन्हें हान जुए की नजर महसूस हुई तो वह जल्दी से चले गए। हान जुए अपना सिर हिलाने और हंसने से खुद को नहीं रोक सका। यह जियाओ कियांग एक बच्चे की तरह है। जियाओ कियांग वो उपनाम था जो उन्होंने ली किंगजी को दिया था। तुम्हें पीट पीट कर मार नहीं डाला जा सकता। आधे साल बाद ली किंगजी और गुआन युगांग ने 1 दर्जन युआनयन बुजुर्गों, मुख्य शिष्यों और विशिष्ट शिष्यों के साथ यूकिंग संप्रदाय छोड़ दिया। इस बात से आंतरिक संप्रदाय में बड़ी हलचल मच गई और सभी को पता चल गया कि साधना जगत में कुछ बड़ा होने वाला है।
दूसरी ओर हान जू दानव पालतू टॉवर पर आया, अपना बड़ा आदेश दिखाया और राक्षसों की दुनिया में प्रवेश किया। वो 10,000 राक्षस क्षेत्र में क्लेश से बचने की तैयारी कर रहा है। ईश्वर परिवर्तन का क्लेश बहुत शोर वाला था और वह आसानी से एक पहाड़ को समतल कर सकता था। वो अपनी जन्मजात गुफा को नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने 10,000 राक्षस क्षेत्र के बारे में सोचा। आने से पहले उन्होंने परी जिक्सुआन से पूछा कि क्या ये परी जिक्सुआन ही थी जिसने उन्हें 10,000 दानव क्षेत्र में आने का सुझाव दिया था। यदि आप क्लेश पर काबू पाने के लिए यूकी संप्रदाय से बाहर जाते हैं तो दुश्मनों से सामना होने पर आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। 10,000 दानव क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हान जू को ध्यान करने के लिए एक मैदान मिला। उसने एक प्रथम श्रेणी की नेसेंट सोल पिल निकाली और उसे लेना जारी रखा। करीब आधा साल बीत गया। हान जू ने जल्दी से ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए अमृत पर भरोसा किया जहां से वह निकलने वाला था। उसने एक गहरी सांस ली। क्लेश से गुजरने से पहले उन्होंने पारस्परिक संबंधों पर क्लिक किया। ली किंगजी और अन्य अभी भी जीवित हैं। वह ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ बुजुर्ग चले गए हैं। हान जू को ठीक से याद नहीं आ रहा था कि वह कौन था। डुआन टोंगटियन को मारने के बाद कई बुजुर्ग उसके शौकीन हो गए। कुल मिलाकर स्थिति पर नजर डालें तो फिलहाल कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। आप तोड़ सकते हैं। हान जू तुरंत खुश हो गया और एक सफलता के लिए तैयार हो गया। जब स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में पागलपन से भर गई तो गरजने वाले बादल भी इकट्ठा होने लगे और राक्षसों की दुनिया के सभी राक्षस बेचैन हो गए। स्वर्ग की एक भयानक शक्ति ने इस छोटे से संसार को ढांक लिया। गोल्डन चैन, मिस्टीरियस गॉड क्लॉथ्स और पुनर्जन्म कुंग फू के 6 पथों की मदद से हान जू आसानी से आपदा पर काबू पा सका। ये कहना होगा कि दैवीय परिवर्तन स्वर्गीय क्लेश की तीव्रता नवजात आत्मा स्वर्गीय क्लेश की तुलना में कहीं अधिक है। सौभाग्य से 6 पथ वाली आध्यात्मिक शक्ति काफी मजबूत है। हान ज्यू ने बनिंग एविल बेल का उपयोग नहीं किया और आपदा पर काबू पाने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहता था। कई भिक्षु क्लेश से उबरने की कोशिश में मर गए। हान ज्यू की योग्यताएं और कौशल स्वाभाविक रूप से उसे पलटने नहीं देंगे। कुछ दिनों के बाद हान ज्यू की सफलता सफल रही। दिव्य परिवर्तन क्षेत्र का स्तर 1। आपने देवताओं में परिवर्तन की स्थिति को सफलतापूर्वक पार कर लिया और तलवारबाजी की विरासत प्राप्त की। जादुई शक्ति प्राप्त करने पर बधाई। 10,000 तलवारें दिव्य संप्रदाय। 10,000 तलवारें दिव्य संप्रदाय लंबे इतिहास में प्राचीन तलवारों की छाया को बुलाने के लिए अपनी तलवार की ऊर्जा का उपयोग करें। संबंध की संख्या आपकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित है। हान जू ने अपनी आंखें खोली और उसके शरीर में 6 आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ने लगी। ठीक वैसे ही जैसे एक धारा नदी और फिर सागर बन जाती है। एक पल में उसकी तियानलिंग टोपी से एक रोशनी और छाया उड़ गई, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह दिख रही थी। आत्मा शरीर से बाहर है। नाम हान जुए। जीवन काल 158/3007। दौड़ नश्वर साधना दिव्य परिवर्तन क्षेत्र का स्तर 1। कुंग फू पुनर्जन्म के 6 रास्ते नीचे दिए जा सकते हैं। मंत्र एब्सोल्यूट फिंगर डिवाइन स्वॉर्ड 7th लेयर फैंटम सटेप सैम किंग एब्सोल्यूट शैडो स्वॉर्ड पियरलेस 9 स्ट्रीट्स दानव उन्मूलन सील ग्रेट थाउजेंड थंडरस्टॉर्म विंड गॉड तकनीक। अलौकिक शक्तियां आत्मा को अवशोषित करने वाली 6 आत्माएं, स्वर्गीय भूत वध करने वाली दिव्य तलवार फातियान जियांग डी सोमरसॉल्ट क्लाउड। 10,000 तलवारें दिव्य संप्रदाय विरासत में प्राप्त की जा सकती है। जादुई हथियार जिन चैन हुआन दिव्य कपड़े 7वीं कक्षा का आध्यात्मिक खजाना लिटिल यूनिवर्स बेल्ट किलिन तलवार दानव बाइंडिंग रस्सी बनिंग एविल बेल 6ठी कक्षा का आध्यात्मिक खजाना। आध्यात्मिक मूल योग्यताएं 6 पथ आध्यात्मिक शरीर जिसमें शीर्ष स्तर की हवा आग पानी पृथ्वी लकड़ी और गरज आध्यात्मिक जड़ें शामिल हैं, जो भाग्य की एक निश्चित मात्रा को बढ़ाती हैं। मौसम की सहज किस्मत इस प्रकार है। अद्वितीय अमर मुद्रा सर्वोच्च आकर्षण डेस्टिनेटेड स्वॉर्ड फैनेटिक शीर्ष स्तर की तलवारबाजी और शीर्ष स्तर की तलवारबाजी। शेनफा ज्यू चेन शीर्ष पायदान की शेनफा योग्यताएं। अमर सम्राट के वंशज एक अद्वितीय अमर साधना तकनीक और 1000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करें।
रिश्ते देखें। अल्पविराम। दिव्य परिवर्तन क्षेत्र का स्तर 1। जीवन के 3000 वर्ष। हान जू को सुखद आश्चर्य हुआ। वह नवजात आत्मा क्षेत्र में केवल 1000 वर्ष का था और दिव्य परिवर्तन क्षेत्र में 3 गुना था। रमणीय। तुरंत हान जू ने बर्निंग बेल निकाली, खुद को ढक लिया और फिर अपनी खेती को मजबूत करना जारी रखा। 2 दिन बाद हान जू ने 10,000 तलवारों वाले दिव्य संप्रदाय की विरासत को आगे बढ़ाना शुरू किया। 10,000 स्वॉर्ड्स डिवाइन सेक्ट एक बड़े पैमाने पर विनाशकारी जादुई शक्ति है, जबकि तियानजू घोस्ट डिवाइन स्वॉर्ड दोनों की अपनी ताकत है। शीर्ष स्तर की तलवारबाजी योग्यता और समझ के साथ हान जू ने आधे दिन से भी कम समय में 10,000 तलवारें दिव्य संप्रदाय में महारत हासिल कर ली। वो उठकर चला गया। टेलीपोर्टेशन व्यूह के सामने पहुंचकर व्यूह की रखवाली कर रहे शिष्यों ने उस पर प्रशंसात्मक दृष्टि डाली। क्लेश पर काबू पाने के पिछले आंदोलन इतने भयानक थे कि इस शिष्य ने तुरंत एल्डर झानशिन के बारे में सोचा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। हान जू जियानटिन गुफा हवेली में लौट आया। जैसे ही उसने उसे वापस आते देखा, ब्लैक प्रिजन चिकन अचानक ऊर्जावान हो गया और दौड़कर बोला, मास्टर, आप अंततः वापस आ गए। मुझे लगा कि आपको उस महिला ने खा लिया है। हान जू ने इसे घूरकर देखा और गुस्से से कहा, तुम दिन भर क्या सोच रहे हो? मास्टर, क्या मैं फीनिक्स नहीं हूं? लेकिन अब तुम मुर्गे हो। केवल कठिन अभ्यास करके ही तुम फीनिक्स बन सकते हो। ठीक है। जेल का काला मुर्गा अचानक मर गया। यदि आप कठिन अभ्यास करते हैं, तो आपको कितनी देर तक अभ्यास करना चाहिए? हान जू ने बिस्तर पर ध्यान लगाया और अभ्यास करना जारी रखा। अपनी ऊर्जा लेते हुए उन्होंने सिमुलेशन परीक्षण शुरू किया। उन्होंने हुआंग जिहाओ के साधना स्तर को ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर पर निर्धारित किया। तत्काल मारा। हान जू संतुष्ट था। स्थिर। जब रेनकोट कपड़ों का पवित्र पंथ आए तो उन्हें सिखाए कि कैसे व्यवहार करना है। हान जुए ने कुछ देर सोचा और हुआंग जिहाओ की खेती के स्तर को फ्यूजन दायरे के पहले स्तर पर निर्धारित किया। हान जुए को उसे मारने में पूरे 5 मिनट लगे। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। नहीं, ये बहुत लंबा है, हमें कठिन अभ्यास जारी रखना चाहिए। हान ज्यू के दिल का गर्व तुरंत खत्म हो गया। उसकी जगह संकट की तीव्र भावना ने ले ली। अंधेरे भूमिगत महल में जो फैन और यांग तियादोंग कोने में बैठे ध्यान कर रहे थे। जो फैन कोयरुई पवित्र संप्रदाय के भिक्षुओं पर ध्यान दे रहा था। उसने फुसफुसाया, उनके अधिकांश लोग गायब क्यों हैं? ये सुनकर यांग तियानडोंग ने अपनी आंखें खोली और बुदबुदाया, शायद कुछ हुआ होगा। वह अचानक उत्तेजित हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर मुझे बचाने आ रहे हों? जो फैन अपनी आंखें मूंदने से खुद को रोक नहीं सका और फुसफुसाया, छोटे भाई, क्या तुम फिर से भागना चाहते हो? यांग तियानडोंग पूरी तरह से कांप गया और भयभीत होकर बोला, वरिष्ठ भाई, चलो इसे भूल जाएं। आइए बस संप्रदाय द्वारा हमें बचाने की प्रतीक्षा करें। ये बेकार है। मैं पिटना नहीं चाहता। मेरी पीढ़ी के भिक्षु इस छोटे से दर्द से भी डरते हैं। आप आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप अमरता का मार्ग कैसे अपना सकते हैं? मैं सच्चाई समझता हूं, लेकिन यह वास्तव में दर्दनाक है। यांग तियानडोंग की अभिव्यक्ति दर्द का मुखौटा पहने हुए लग रही थी। पिछली यातना को याद करते हुए वह अपने शरीर की कांपने को भी नियंत्रित नहीं कर सका। जो फैन परेशान था और उसे लगा कि यांग तियानडोंग शर्मिंदा है। बूम! भूमिगत महल जोर जोर से हिलने लगा। तब ली क्विंगजी की आवाज सुनाई दी, यूकिंग संप्रदाय के सभी शिष्य कोयरुइड पवित्र संप्रदाय को नष्ट करने के लिए विरोध करने, लड़ने और मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जो फैन और यांग तियानडोंग तुरंत खुश हो गए। निश्चित रूप से यह आ गया। अल्पविराम। भगवान बनने की राह तोड़ने के बाद पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। हान जुए अभी भी एकांत में हैं। वह कभी कभार ईमेल पर ध्यान देते हैं। समग्र स्थिति को देखते हुए यूकिंग संप्रदाय ने कोई पवित्र संप्रदाय के साथ युद्ध शुरू कर दिया है। गुवान युगांग और ली किंगजी पर फिर से जोरदार प्रहार हुआ। ये वास्तव में दुखद था। उनके शिष्य यांग तियानडोंग को भी कोयरुइड पवित्र पंथ के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि वह बड़ी सेना में विलीन हो गए हैं, इसलिए वे लड़ते रह सकते हैं। हान जू केवल अपने दिल में उनके लिए जयकार कर सकता था।
उनके पास एक अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो ज़ेड किंग संप्रदाय की रक्षा करना है। अब हान जू यूकिंग संप्रदाय पर कोइरुइट पवित्र पंथ के गुप्त हमले के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, वह दूर के दुश्मनों के बारे में चिंतित है। उल्लेखनीय है कि ब्लैक प्रिजन चिकन की खेती का स्तर पहले से ही एक फाउंडेशन प्रतिष्ठान साधु के बराबर है और उसकी खेती की गति तेज और तेज होती जा रही है। यह अब एक हाथी की तरह कोने में पड़ा हुआ है और इसके पंख बहुत प्रभावशाली हैं। हालांकि यह एक मुर्गी है, लेकिन इसका स्वभाव भी एक दिव्य मुर्गी जैसा है। जब हान जू ने काले जेल के मुर्गे को संतुष्टि के साथ देखा तो जुबान क्विंगाजुन अचानक उससे मिलने आया। जब उसने उसे दोबारा देखा तो हान जू बहुत अप्राकृतिक लग रही थी। हालांकि जुबान क्विंगजुन केवल फाउंडेशन प्रतिष्ठान स्तर पर है, उसकी आत्मा में एक महायान दानव भगवान छिपा हुआ है और वो उसे नाराज नहीं कर सकती है। मैंने सुना है कि हमारे ईश्वर हत्यारे बुजुर्ग ने 10,000 दानव क्षेत्र में एक सफलता हासिल की है। जुबान क्विंगाजुन हान जू के बगल में बैठ गया और मुस्कुराते हुए पूछा। हान जू को अप्राकृतिक महसूस हुआ और उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया था। उसने शांत होने का नाटक किया और पूछा, तुम मुझसे मिलने क्यों आए? वह शुरू नहीं करना चाहते। मेरा बच्चों जैसा शरीर। हान जू घबरा गया। मैं जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। आओ और तुम्हें अलविदा कहूँ, जुबान क्विंगाजुन ने मुस्कुराते हुए कहा। हान जू स्तब्ध रह गया। टहलना? जुबान क्विंगाजुन ने पूछा। जाने से पहले आप क्या चाहते हैं? मैं आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता कि अगली बार मिलने में कितने साल लगेंगे। हान जू ने आश्चर्य से पूछा, तुम ऐसे ही चले गए? तुम मेरा पीछा नहीं करना चाहते? जुबान किंगाजुन ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और गुनगुनाया, तुम इंतजार नहीं कर सकते। यह एक सुंदर विचार है। मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन अभी नहीं। यह मत सोचो कि मैं हर दिन तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी। अभी समय नहीं आया है। अच्छी बात है। हान जू ने राहत की सांस ली। मैंने अपना कौमार्य लगभग खो दिया था। उन्होंने विचार किया, क्या कोई ऐसी गोली है जो ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र के साधना स्तर में सुधार कर सकती है? जुबान किंगाजुन ने तुरंत अपनी आस्तीन से अमृत की 4 बोतलें निकाली और कहा, ये देवताओं को बदलने और आत्माओं को बढ़ाने के लिए अमृत है। ये केवल 4 बोतलें हैं जो मेरे पास हैं। मैं उन सभी को तुम्हें दे दूंगा। हान जू ने तुरंत उसे धन्यवाद दिया। जुबान क्विंगाजुन ने अपना हाथ बढ़ाया, अपनी उंगलियों से अपनी ठुड्डी उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में कई वर्षों तक आपका चेहरा नहीं देखने के लिए अनिच्छुक हूं, लेकिन मेरे लिए आपको अपने साथ ले जाना सुविधाजनक नहीं है। आप रह सकते हैं। आपसे जितना संभव हो सके यूकिंग में जोंग अच्छी तरह से अभ्यास करो और इधर उधर मत भागो। हालांकि तुम पहले से ही एक देवता हो, लेकिन तुम अजेय नहीं हो। हान जू ने अस्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। जुबान किंगाजुन ने उसे कुछ शब्द छेड़े और चला गया। हान जू ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। दानव भगवान ने उस पर जो दबाव डाला वह वास्तव में बहुत अच्छा था। ऐसा लगता है कि दानव भगवान वास्तव में यूकिंग संप्रदाय से गुजर रहे हैं, कुछ भी योजना नहीं बना रहे हैं। वह संभवतः ज्ञान प्राप्त करने और संवेदनशील प्राणियों की विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव करने के लिए अन्य स्थानों पर जाएंगे। अफसोस, मेरे अद्वितीय आकर्षण का विरोध करना शैतान के लिए भी कठिन है। लेकिन फिर दोबारा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हान ने अपने बगल में आत्मा, परिवर्तनकारी और आध्यात्मिक बढ़ाने वाले अमृत की 4 बोतलों को देखा और प्रसन्न महसूस किया। जुबान क्विंगाजुन के चले जाने के बाद ब्लैक प्रिजन चिकन ने उत्साह से कहा, मास्टर को बधाई। मास्टर को अब उसके द्वारा खाए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हान जू इस पर ध्यान देने में बहुत आलसी था और उसने अभ्यास करना जारी रखा। वह पहले पुनर्जन्म के 6 मार्गों के 5वें स्तर का अभ्यास करना चाहते थे और फिर अपनी साधना को बढ़ाने के लिए गोलियां लेना चाहते थे। कोयर रेनकोट पवित्र धर्म नेताजी के महल में कई बुजुर्ग अगल बगल खड़े थे। वे सभी भूतों की तरह भव्य और काले वस्त्र पहने हुए थे। उनके सामने एक व्यक्ति सोने की कुर्सी पर ध्यानमग्न बैठा था। इस आदमी ने सफेद वस्त्र पहना हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी त्वचा गोरी थी, लेकिन उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वह बहुत बुरा लग रहा था। वह कोइरुई पवित्र संप्रदाय के नेता हुआंग ज़ेंटियन है। हुआंग ज़ेंटियन ने भौहें चढ़ाकर कहा, सुजाकू तलवार संप्रदाय वास्तव में हमसे मौत तक लड़ना चाहता है।
बड़ों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, ये सही है, आप बस मौत की तलाश में हैं। मेरा सुझाव है कि आप उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए हुआंग जिहाओ को मार डालें। हुआंग जिहाओ का मुंह इतना खराब है, मुझे लगता है कि उसे मार देना बेहतर होगा। वर्मिलियन बर्ड्सवोर्ड संप्रदाय बस उसे बचाना चाहता है। वर्मिलियन बर्ड्सवोर्ड संप्रदाय से केवल 2 अवतार हैं और ज़ेड किंग संप्रदाय से केवल 2 अवतार हैं, और उनमें से एक भी आने की हिम्मत नहीं करता है। अपनी ताकत के साथ, भले ही वे 100 वर्षों तक लड़ते रहें, वे जीत गए। हम हमारी इस छोटी सी दुनिया पर आक्रमण करने में सक्षम नहीं होंगे। वह है। अल्पविराम। बड़ों की बातें सुनने के बाद हुआंग ज़ेंटियन की भौहें शांत नहीं हुई। उसने झिझकते हुए पूछा, वे इतने आश्वस्त हैं, क्या उन्हें रहस्यमय ताकतों का समर्थन प्राप्त है? एक लंबे बुजुर्ग ने कहा, नेता, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हम डायन खेती की दुनिया में सबसे मजबूत हैं। बहुत डरपोक मत बनो, क्या आप थोड़ा और आश्वस्त हो सकते हैं? 1000 साल पहले हुए युद्ध के बाद से हुआंग ज़ेंटियन एक अलग व्यक्ति बन गया है, जो हमेशा सबसे बुरे परिणामों के बारे में सोचता रहता है। यह उनके व्यक्तित्व में बदलाव के कारण ही है कि कोइरेला पवित्र पंथ हजारों वर्षों से निष्क्रिय है। अब जब कोइरुई पवित्र संप्रदाय फिर से मजबूत हो गया है, तो बुजुर्ग हुआंग ज़ेंटियन को दयान खेती की दुनिया को एकजुट करने का आदेश जारी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन हुआंग ज़ेंटियन बहुत सतर्क था, यहाँ तक कि डरपोक भी, जिसके कारण पुनर्मिलन योजना में देरी हुई। यदि हुआंग ज़ेंटियन का आदेश नहीं होता, तो विभिन्न संप्रदायों के पकड़े गए शिष्य बहुत पहले ही मर गए होते। मेरा सुझाव है कि हम वर्मिलियन बर्ड्सवोर्ड संप्रदाय और ज़ेड किंग संप्रदाय पर हमला करने के लिए दो बुजुर्गों को भेजें। उनके संप्रदायों में निश्चित रूप से युद्ध शक्ति की कमी है। यह एक अच्छा अवसर है। उनकी बातें अन्य बुजुर्गों ने पहचान ली। ये सचमुच एक अच्छा अवसर है। हुआंग ज़ेंटियन ने भौहें चढ़ा दी और कुछ नहीं कहा। आखिरकार सभी बुजुर्गों ने उसकी ओर देखा और उसके निर्णय लेने की प्रतीक्षा करने लगे। हुआंग ज़ेंटियन ने झिझकते हुए पूछा, क्या हमें लड़ना चाहिए? हमें लड़ना होगा। ठीक है, फिर मैं स्वयं कार्रवाई करूंगा। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से वर्मिलियन बर्ड्सवोर्ड संप्रदाय और ज़ेड किंग संप्रदाय में जाऊंगा। क्या ये ठीक है? नेता बुद्धिमान है। बुजुर्ग मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट बेबस थी। अगर नेताजी गए तो शायद उन्हें फिर से देरी करनी पड़ेगी। अल्पविराम। कुछ ही महीने बाद हान ज्यू ने पुनर्जन्म के 6 पथों के 5वें स्तर में महारत हासिल की और उन्हें नई जादुई शक्तियों का एहसास हुआ। सटीक होने के लिए ये 6 पाथर्स सोल एब्जॉर्बिंग का एक उन्नत संस्करण है। वह आत्माओं को अवशोषित कर सकता है और उन्हें अपनी आत्मा की गहराई में संग्रहित कर सकता है। ये कदम आत्मा की रक्षा भी कर सकता है और उसे कैद भी कर सकता है। इसके अलावा वह आत्मा पर 6 निशान भी लगा सकता है। 6 पथ का निशान हमेशा के लिए रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति कितनी बार पुनर्जन्म लेता है। 6 पथ का निशान अभी भी वहां रहेगा, जो पुनर्जन्म को पार करने और दूसरे व्यक्ति को सटीक रूप से ढूंढने में सक्षम होने के बराबर है। ये बुरा नहीं है। यदि भविष्य में आप जिस किसी की परवाह करते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप उन पर 6 पथों का निशान लगा सकते हैं और अगले जीवन में उनसे दोबारा मिल सकते हैं। क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, हान जुए ने पाया कि 6 पथ की आध्यात्मिक शक्ति अधिक प्रभावशाली हो गई है। उन्होंने अमृत निकाला और अभ्यास जारी रखा। दैवीय परिवर्तन क्षेत्र का पहला स्तर पर्याप्त नहीं है। उसे और मजबूत होने की जरूरत है। अगला लक्ष्य फ्यूजन क्षेत्र है। हान जू ने अब कोइरुइट पवित्र संप्रदाय पर ध्यान नहीं दिया, वह दानव नियंत्रण संप्रदाय के बारे में चिंतित थे। वह जियोई को नहीं भूला है। इस आदमी की प्रोफाइल तस्वीर पारस्परिक संबंधों में लटकी हुई है और कभी गायब नहीं हुई है। वह अभी भी बहुत बदसूरत है, उसकी नफरत का स्तर अभी भी इतना ऊंचा है, और वह मरना बंद नहीं करेगा। मुख्य बात यह है कि जियोई अभी तक संप्रदाय का नेता नहीं है, जो अपमानजनक है। दानव नियंत्रण संप्रदाय कितना मजबूत है। जब हान जू चिंतित था, चांग युए उससे मिलने आया। सटीक होने के लिए ये परी जिक्सुआन थी जिसने मुझे आमंत्रित किया था। परी जिक्सुआन शायद ही कभी हान जू को आमंत्रित करती है, इसलिए हान जू को स्वाभाविक रूप से अपना चेहरा देना होगा। वह तुरंत चला गया। जब वे यूयू हॉल में आए तो अधिकांश शिष्य वहां थे।
शीर्ष शिष्य लियू सेनिक्सन पहले ही स्कूल छोड़ चुके थे और मुख्य शिष्य बन गए थे। वर्तमान शीर्ष शिष्य मूल 7वें वरिष्ठ भाई मेंग हे थे। मेंग वह तब भी थोड़ा शर्मिंदा था जब उसने हान जू को दोबारा देखा, लेकिन उसने फिर भी सम्मानपूर्वक सलाम किया। उनके आदेश पर अन्य शिष्यों ने भी उनका अनुसरण किया और सलाम किया। शिष्य हैरान रह गए और जल्द ही सच्चाई का अनुमान लगा लिया। ऐसी अफवाहें हैं कि एल्डर झानशिन यूयू पीक से आते हैं और बेहद खूबसूरत और अद्वितीय हैं। क्या ये यही व्यक्ति हो सकता है? चुपचाप देखते हुए वे हान ज्यू की शक्ल देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। वाह, क्या सुदर्शन व्यक्ति है! ये निश्चित रूप से वह है। सभी शिष्यों ने हान जुए को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। चांग युएर बहुत गर्व के साथ हान जुए के सामने खड़ा था और उसने जानबूझकर हान जुए की बाह पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हान जुए ने बड़ी चतुराई से उसे टाल दिया। मेंग उन्होंने अपने सभी शिष्यों से कहा कि वे हान जुए की पहचान उजागर न करें और शिष्यों ने वादा किया। जल्द ही परी जिक्सुआन आ गई और सभी शिष्य बैठ गए। हान जू अभी भी अंत में बैठा था। एल्डर हान, मेरे बगल में बैठो, परी जिक्सुआन ने अपना दाहिना हाथ लहराते हुए कहा और उसके बगल में एक फ्यूटन दिखाई दिया। हान जू एक पल के लिए झिझका और फिर आगे बढ़ गया। परी जिक्सुआन के बगल में बैठकर वह भ्रमित था। मास्टर क्या करना चाहता है? क्या इसे मुझे देना होगा? वह काम नहीं करेगा। यूयू पीक का प्रभार लेना बहुत परेशानी भरा है। हान जू ने चिंतित होकर सोचा। नेता ने वापस एक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि वे सुजाकू तलवार संप्रदाय के साथ जुड़ गए हैं और कोइरुइट संप्रदाय पर हमला कर रहे हैं। कैद किए गए शिष्यों को भी बचा लिया गया है, लेकिन उन्हें चिंता है कि कोइरुइट संप्रदाय हमारे संप्रदाय पर हमला करेगा क्योंकि उनका सामना हुआ था परिवर्तित देवता। केवल 5 मजबूत लोग हैं और अन्य 5 के पास अन्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मुझे आशा है कि हर कोई एकांत में अभ्यास नहीं करेगा और यूकिंग संप्रदाय के आंतरिक और बाहरी द्वारों पर गश्त नहीं करेगा। परी जिक्सुआन ने गंभीर भाव से कहा। 18 पीक के शिष्यों में हम ज़ेड पीक एकमात्र ऐसे लोग हैं जो सबसे कम योगदान देते हैं। हमारे लोगों की कम संख्या के अलावा ये हमारे लिए मास्टर की प्राथमिकता के कारण भी है। क्या आप समझते हैं? उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इससे सभी शिष्यों को शक्ति का एहसास हुआ। हर कोई उत्साहित है। वर्षों के कठिन प्रशिक्षण के बाद अब अपनी तलवार दिखाने का समय आ गया है। हान जू ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन वह अपने शिष्यों जितना उत्साहित नहीं था। परी जिक्सुआन ने हान जू की ओर देखा और पूछा, एल्डर हान, क्या आप कोइरुइट पवित्र पंथ के शक्तिशाली देवता निर्माण स्वामी से निपटने में आश्वस्त हैं? शिष्य एक के बाद एक शांत होते गए और सभी हान जू की ओर आशा से देखने लगे। शिष्यों के लिए भगवान में परिवर्तन बहुत दूर है। यदि उन्हें वास्तव में हुआशिन से निपटने की अनुमति दी गई, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे मर जाएंगे? यहां तक कि उनकी मालिक परी जिक्सुआन भी नहीं। हान जुए ने अपने शिष्यों के भावों को समझ लिया और अंततः कारण समझ गया कि परी जिक्सुआन उसे क्यों ढूंढ रही थी। यह एक आश्वासन साबित हुआ। अफसोस, मैं बस चुपचाप अभ्यास करना चाहता हूं, लेकिन मेरा संप्रदाय पिटता रहता है। इसके बारे में सोचने के बाद हान जू ने कहा, मुझे अभी भी रूपांतरित देवताओं से निपटने का अनुभव है। उन्होंने इसे बहुत विनम्रता से कहा, लेकिन उनके शिष्यों के कानों में ये दबन गई थी। मेरे सामने वाले बुजुर्ग ने पहले भी अवतार को मार डाला है। ऐसा कहा जाता है कि वह एक तलवार से तुरंत हत्या कर सकता है। शिष्यों ने हान जू के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए एक के बाद एक जयकारे लगाए। ठीक है, आप नीचे जाएं और तैयारी करें। आपका वरिष्ठ भाई इस मामले की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा आपको एल्डर झानशिन की पहचान फैलाने की अनुमति नहीं है। केवल यू यूफेंग ही इस मामले के बारे में जानता है। परी जिक्सुआन ने आदेश दिया और शिष्य झुक गए और चले गए। जल्द ही यूयो पैलेस में केवल परियां हान जू और जिक्सुआन ही रह गईं। परी जिक्सुआन ने हान जू की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और धीरे से पूछा, आप किस मंजिल पर हैं? हान जू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और असमंजस में पूछा, कौन सी मंजिल? खेती। ओह, एक मंजिल। यह अभी भी पहली मंजिल पर क्यों है? परी जिक्सुआन ने भौहें चढ़ा दी। इतने वर्षों के एकांतवास के बाद हान जुए अपनी योग्यता के साथ भी अधिक प्रगति नहीं कर सका।
हान जू ने नकली खांसी बनाई और कहा, दिव्य परिवर्तन का स्तर 1। ख्याली किंगजी ने उससे नहीं बताया कि वह तोड़ने जा रहा है। परी जिक्सुआन स्तब्ध थी। परी जिक्सुआन ने अपना सिर हिलाया और हंसी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हान जू के बारे में क्या कहे। ये बच्चा लोगों को बताने में सचमुच बहुत अच्छा है। तुम मेरा मजाक देखना चाहते हो। ऐसा लगता है कि अब तुम मुझे अपना गुरु नहीं मानते। ये सही है, एक गुरु के रूप में मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है। हान जू ने कंधे उचकाए और कहा, आपने बहुत अचानक पूछा। मैं कोने के आसपास नहीं गया। इसके अलावा मैंने आपसे पहले क्लेश से बचने के लिए एक उपयुक्त जगह के बारे में पूछा था। परी जिक्सुआन ने अपना सिर हिलाया और हंसी। वह कैसे सोच सकती थी कि हान जू इतनी जल्दी आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। उसे नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किए कितने साल हो गए थे। फिर उसने पूछना जारी रखा, यदि आपकी कोई आवश्यकता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। यूकिंगजोव के प्रति आपकी दयालुता यूकिंगजोव द्वारा आपको दिए गए प्रशिक्षण से अधिक है, इसलिए विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरत। हान जू ने कुछ देर सोचा। क्या आत्मा परिवर्तन क्षेत्र की खेती के लिए कोई अमृत है? नहीं। फिर गुफा में आध्यात्मिक ऊर्जा को मजबूत करने में मेरी मदद करने का प्रयास करें। ठीक है, मैं दूसरा रास्ता सोचूंगा। हान ज्यू के पास अपनी तकनीकें और मंत्र विरासत है और उन्हें यूकिंग संप्रदाय की रूढ़िवादिता की आवश्यकता नहीं है। यूकिंग संप्रदाय में रहने का कारण यह है कि वहां घूमने के लिए कोई और अच्छी जगह नहीं है, यहां शांति से अभ्यास करना बेहतर है। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद हान जुए खड़े हुए और चले गए। परी जिक्सुआन ने उसकी पीठ की ओर देखा और अजीब तरीके से पूछा, आप यूकिंग संप्रदाय में कब तक रह सकते हैं? हान जू रुका, उसकी ओर देखा और पूछा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अगर मैं भागना चाहता तो मैं बहुत पहले ही भाग गया होता। परी जिक्सुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे भागने से नहीं डरती, लेकिन तुम बहुत तेजी से बढ़ रहे हो। समय आने पर मंदिर तुम्हारे विशाल बुद्ध को समायोजित नहीं कर पाएगा। दुनिया में कई संप्रदाय हैं, यूकिंग संप्रदाय की तुलना में अधिक शक्तिशाली लोग। आप जहां भी जाते हैं पानी नीचे की ओर बहता है, विशेष रूप से आप जैसे तपस्वी भिक्षु के लिए। ये बोलते हुए वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हान जू ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है। अगर किसी दिन मैं वास्तव में जाना चाहता हूं तो मैं मास्टर को पहले ही बता दूंगा। उसके बाद वह मुड़ा और चला गया। क्या आप रास्ता तलाशने के लिए व्यापक दुनिया में जा रहे हैं? बकवास। मैं फीनिक्स की पूंछ की बजाय मुर्गे का सिर बनना पसंद करूंगा। वैसे भी वह बेहद योग्य है और केवल मन की शांति के साथ अभ्यास करके मजबूत बना रह सकता है, तो बाहर जाकर जीविकोपार्जन क्यों करें? अल्पविराम। जियानटियन गुफा हवेली में लौटकर हान जू ने ध्यान करना शुरू किया। जेल के काले मुर्गे ने अचानक कहा, मालिक, मैंने पहाड़ से मुर्गियों की बांग सुनी। जैसे ही मैंने उनकी आवाज सुनी, मुझे अपने दिल में एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई और मैं बाहर भाग जाना चाहता था। ऐसा क्यों है? क्या ये हो सकता है आपने राक्षस का उल्लेख किया? कानून। हान जू ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और कहा, हाँ, आपको इस आवेग को रोकना होगा। यदि आप इसका पालन करते हैं तो आप अनंत आपदा की जगह गिर जाएंगे और कभी भी फीनिक्स नहीं बन पाएंगे। यह आपके लिए स्वर्ग की परीक्षा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस आदमी के लिए वसंत आ गया हो? मुर्गियों की आवाज सुनना सहन नहीं होता। जब काले जेल के मुर्गे ने ये सुना तो वह तुरंत घबरा गया और उसके पंख खड़े हो गए, मानो वह लड़ने जा रहा हो। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मास्टर। मैं लगभग मुसीबत में फंस गया था। साधना का मार्ग वास्तव में खतरों से भरा है, ब्लैक प्रिजन चिकन ने भावुक होकर कहा। हान जू ने गुप्त रूप से आनंद लिया। मैं अभी भी एक लड़का हूं, इसलिए आप खुश होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। तुरंत हान जुए और हेई जिंगजी दोनों ने खुद को अभ्यास में लगा दिया। जब उसके पास खाली समय होगा, हान ज्यू ब्लैक प्रिजन चिकन में अपने विचार डालेगा। सब कुछ हीन है, केवल साधना ही ऊंची है। अभ्यासी सभी स्वामी हैं। चिकन का अभ्यास करना भी चिकन के ऊपर चिकन है। अल्पविराम। पलक झपकते ही 2 साल बीत गए। हान जू अभी तक दिव्य परिवर्तन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच पाया है,
लेकिन गोलियों की मदद से उसने दूसरे स्तर तक पहुंचना शुरू कर दिया है। वह रुके नहीं, बल्कि जल्दी सफलता पाने का प्रयास करते हुए अभ्यास करते रहे। इस दिन कोयर रेनकोट पवित्र संप्रदाय अंततः यहाँ है। जो लोग आए थे वे नेता हुआंग ज़िंटियन और एक बुजुर्ग थे। इस बुजुर्ग का ताओवादी नाम शनकुई जैनरेन है और वह भी दिव्य परिवर्तन के दायरे में है। हुआंग ज़िंटियन पहाड़ की चोटी पर उतरा और दूर से यूकिंगजोब की 18 चोटियों को सावधानी से देखा। मास्टर शनकुई ने रेनकोट पहना हुआ था और उसकी टोपी के किनारे के नीचे उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं, जो जानलेवा इरादे का संकेत दे रही थीं। नेता, कार्रवाई करें, मास्टर शनकुई ने कहा, उनका स्वर तिरस्कार से भरा हुआ था। क्या ये यूकिंग संप्रदाय है? इतनी कमजोर, अवतार की कोई सांस नहीं। 10 से भी कम नेसेंट सोल विशेषज्ञ बचे हैं, जो उन्हें मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। हुआंग ज़िंटियन ने झिझकते हुए कहा, यह बहुत कमजोर है। क्या धोखाधड़ी की कोई संभावना है? अगर मैं होता तो मैं पवित्र पंथ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। मास्टर शनकुई अवाक रह गए और उन्होंने कहा, आप किस बात से डरते हैं? वे बस इसे आजमाएं, अन्यथा देर सबेर वे हमारे कब्जे में आ जाएंगे। हुआंग ज़िंटियन चुप था। ये देखकर कि वह कितना बेकार था, मास्टर शनकुई बहुत क्रोधित हो गए। यदि वो उसे हरा नहीं सका, तो वह वास्तव में नेता का पद छीनना चाहेगा। नहीं, मुझे बेचैनी महसूस होती है और हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। हुआंग ज़िंटियन ने भौहें चढ़ा ली। मास्टर शनकुई पागल हो गए और गहरी आवाज में कहा, नेता, इस अवसर को दोबारा आने से पहले नहीं चूकना चाहिए। यदि कोइरुई यी का पवित्र पंथ हमारे हाथों में दफन हो गया है, तो हम पूर्व नेता का सामना कैसे करेंगे? हुआंग ज़िंटियन की भौहें लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। जियांटियन गुफा के अंदर कोइरुइट पवित्र पंथ यूकिंग संप्रदाय पर आक्रमण करने वाला है। हान जुए ने अपनी आंखें खोली और तुरंत यूकिंग संप्रदाय के सबसे मजबूत व्यक्ति का परीक्षण किया। हुआंग ज़िंटियन, दिव्य परिवर्तन क्षेत्र का 9वां स्तर, कोइरेला पवित्र पंथ का नेता। वो बेहद सतर्क है और हत्या पसंद नहीं करता है। नेता यहाँ है, अत्यधिक सतर्क, हत्या करना पसंद नहीं। हान जू ने ये सोचते हुए पलकें झपकाई कि उसने इसे गलत देखा है। क्या कोइरुइट पवित्र पंथ वास्तव में एक राक्षसी संप्रदाय नहीं है? हान जू ने अब इसके बारे में नहीं सोचा और सावधानी से सिमुलेशन परीक्षण शुरू किया, पहले हुआंग ज़िंटियन से लड़ते हुए। 3 सांसें लेने के बाद उसने फिर आंखें खोली। उन्होंने राहत की सांस ली। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और गुफा से बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ। जेल का काला मुर्गा बेहद घबरा गया और चिल्लाया, मास्टर, क्या आप भागने वाले हैं? वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और एक साथ भागने के लिए तैयार हो गया। हान जू ने गुस्से में कहा, तुम तभी भागोगे जब तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। तुम मन की शांति के साथ यहाँ इंतजार कर सकते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वो हवा के झोंके में बदल गया और गुफा से बाहर निकल गया। जल्द ही उन्हें हुआंग ज़िंटियन और मास्टर शनकुई मिले। दोनों आदमी अभी भी बहस कर रहे हैं। मास्टर शनकुई अपने शब्दों में बहुत ईमानदार थे, लेकिन हुआंग ज़िंटियन ने उन्हें रोक दिया और उन्हें लापरवाही से काम करने से मना कर दिया। हान जू को अपनी ओर उड़ते हुए देखकर वे दोनों तुरंत रुक गए और सावधानी से हान जू की ओर देखने लगे। हान जू उनसे 10 फीट से भी कम दूरी पर रुक गया। उसने उत्सुकता से इधर उधर देखा और पूछा, सिर्फ आप दोनों? जैसे ही ये शब्द निकले, हुआंग ज़िंटियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सचमुच एक घोटाला है। मास्टर शनकुई ने देखा कि उनके पास केवल फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 9वें स्तर पर खेती थी, लेकिन उन्होंने सीधे आगे बढ़ने और ऐसी बातें कहने की हिम्मत की। इस व्यक्ति के पास अपनी खेती को छिपाने का एक तरीका होना चाहिए। उसने स्वाभाविक रूप से ईश्वर हत्या करने वाले बुजुर्ग की कथा के बारे में सुना था। क्या यह व्यक्ति यूकिंग संप्रदाय का ईश्वर हत्यारा बुजुर्ग हो सकता है? हालांकि डुआन टोंगटियन, जिन्होंने अभी देवताओं के दायरे में प्रवेश किया था, उनके लिए पूरी तरह से अतुलनीय थे। मास्टर शनकुई ने गहरी आवाज में कहा, हम दोनों पर्याप्त नहीं हैं। ताओवादी मित्र वास्तव में अहंकारी है, तो मैं आपका ताओवाद सीखूंगा। हान जुए ने मास्टर शनकुई को नजरअंदाज कर दिया और हुआंग ज़िंटियन की ओर देखा। क्या ये कोयर रेनकोट पवित्र संप्रदाय का नेता है? ये सचमुच प्रभावशाली लग रहा है।
केवल उसकी आंखें जरा सी क्यों घूम गईं, मानो क्रोध से भर गया हो। हान जुए ने कहा, पवित्र पंथ के स्वामी, मैंने सुना है कि आपको हत्या करना पसंद नहीं है। आप हमारे यूकिंग संप्रदाय को क्यों निशाना बना रहे हैं? हुआंग जंटियन बोलने ही वाला था लेकिन रुक गया। मास्टर शनकुई क्रोधित हो गए और चिल्लाए, बकवास बात करना बंद करो। उसने अचानक कार्रवाई की और उसके हाथ में चांदी सफेद खंजर अचानक हान जू की ओर चला गया। ठंडी रोशनी प्रकट होती है, इतनी तेजी, काटना। जैसे ही चांदी सफेद खंजर हान जू को छूने ही वाला था, वो उछलकर दूर जा गिरा, मानो वह किसी अदृश्य घंटी से टकराया हो। मास्टर शनकुई की पुतलियां फैली हुई थीं और वह जादू करने वाला था और अपनी अगली चाल के लिए तैयार होने वाला था। हान जुए ने बिजली की तरह अपना हाथ उठाया और सैनकिंग जुएंग तलवार हवा में संघनित हो गई, जिससे मास्टर शनकुई की मौत हो गई। मास्टर शनकुई ने अवचेतन रूप से परहेज किया, लेकिन सैनकिंग जुएंग तलवार बहुत तेज थी। यह इतना तेज था कि शक्तिशाली देव परिवर्तक उसके पास चकमा देने का समय नहीं था। बूम! मास्टर शनकुई की सीधे हत्या कर दी गई और उनका शरीर खून की धुंध में बदल गया। हुआंग ज़ेंटियन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। वेब नॉवल स्टोरी बाय काल्व।